नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है विधि जुशल अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और हम टॉपिक कवर कर रहे हैं मर्डर। दिस इज द पार्ट 4। इससे पहले हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कवर कर चुके हैं। हमने इनके मर्डर के टॉपिक को 12 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। आपसे गुजारिश है पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके स्टार्ट करेंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे, रिवाइज भी करते रहेंगे, नोट्स भी लेते रहेंगे उसी तरीके से। इससे मत घबराइएगा कि साहब ये BNS यहाँ पर सेक्शन 300 क्यों बोल रहे हैं। केवल सेक्शन 300 बोलने से सेक्शन 101 से मर्डर का कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो जाएगा। ये क्लासेस IPC के दौरान पढ़ाई गई थी, लेकिन ये टॉपिक क्योंकि सेम है, कॉन्सेप्ट इज सेम, इसलिए आपको पढ़ना चाहिए। बस सिर्फ आपको सिर्फ आपको सेक्शन नंबर चेंज करके पढ़ना है। आप इसको ऐसे पढ़ना है, सेक्शन 101 BNS कर कहलाएगा बस, अदरवाइज एवरीथिंग विल रिमेन सेम। सो नाउ लेट्स स्टार्ट पार्ट 4। See, so start with the clause 4th of the section 300. Again very important clause, and you will have to read it in comparison to third clause of section 299. धारा 299 की जो तीसरी क्लॉज है उससे मिला करके उसके कंपैरिजन में आप पढ़ेंगे 4th क्लॉज ऑफ सेक्शन 300। समझ में आ रही बात आपको? दोनों ही कौन सी क्लॉज हैं? नॉलेज क्लॉज है। अब पढ़ते हैं, देखिए क्या है ये। पहले मैं 299 पढ़ाता हूं आपको। देखिए 299 में हमने ये पढ़ा था, विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ। ऐसे ज्ञान के साथ वो कार्य किया जाए जिससे कि ऐसा संभाव्य है कि मृत्यु हो सकती है। विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ, ऐसे ज्ञान के साथ कि वह उस कार्य के द्वारा मृत्यु कारित कर सकता है, उसके कार्य से मृत्यु होने की संभावना है। दिस वाज द केस ऑफ लाइकलीहुड। अगेन in 299 clause 3 there was the likelihood of the death and he was having only knowledge. This is not the intention. In case of clause 4th of 300, please see the language now. Now this is if the person committing the act knows, यहाँ पर क्या knowledge है? That it is so imminently dangerous. See, मैं इसको थोड़ा ऐसे करके दिखाता हूँ, बड़ा करके आपको। If the person committing the act knows, what is his knowledge? उसका ऐसा ज्ञान हो, कैसा ज्ञान हो? That it is so imminently dangerous, ये इतना ज़्यादा खतरनाक कार्य है ना? That it must, please see the word it must and see the word in 299, compare कीजिए और highlight कर लीजिए। In the 299 clause 3rd, this is likely. In case of 300, it is what? It must in all probability cause death, मृत्यु करेगा ही करेगा। और सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, या ऐसी शारीरिक क्षति करेगा जिससे कि मृत्यु होना संभाव्य है। तो दिस इज द नॉलेज में जो इमिनेंटली डेंजरस वाला एलिमेंट हो गया। द एक्ट इज सो इमिनेंटली डेंजरस दैट इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी कॉज डेथ, ये जो सर्टेनिटी वाला जो एलिमेंट आ गया, आई एम अगेन प्रेसिंग द वर्ड सर्टेनिटी, निश्चितता। यहां पर जो निश्चितता आ गई कि इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी कॉज डेथ, हर पॉसिबिलिटी में, प्रत्येक संभावना में इससे मृत्यु होगी ही होगी। तो ये जो एलिमेंट आ गया, दैट एलिमेंट डिफरेंशिएट्स द क्लॉज 4th फ्रॉम द 299 क्लॉज 3। दिस इज द, इन केस ऑफ 4th क्लॉज हम क्या कहेंगे? दिस इज द केस ऑफ मर्डर। और 299 क्लॉज 3 में अगर केस आएगा तो हम क्या कहते हैं उसको? कल्पेबल होमिसाइड। जैसे मैं आपको उदाहरण के रूप में कराता हूं, देखिए दिस इज जैसे फॉर एग्जांपल कॉजिंग डेथ बाय फायरिंग ए लोडेड गन इनटू अ क्राउड। एक भीड़ में गोली चला देना, तो इट इज टू इमिनेंटली डेंजरस, इट इज सो इमिनेंटली डेंजरस दैट इट इन ऑल प्रोबेबिलिटी इट मस्ट कॉज डेथ। कसाब के द्वारा भीड़ में गोली चलाना, it was so imminently dangerous that it must in all probability cause death. या by poisoning a well, एक कुएं में जहर मिला देना, from which people are accustomed to draw water, जिस कुएं से लोग पानी निकालते हैं, ऐसे कुएं में जहर मिला देना, ये काम ऐसे हैं। it is so imminently dangerous। तो सी कोई पैरामीटर नहीं होता है, ये जुडिशियल ऑफिसर को, प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी को, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स ऑफ द केस, कि वेदर दिस केस कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ 299 थर्ड और दिस केस कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ
300 क्लॉज 4, ये उसमें देखा जाएगा। ये समझ में आई बात नहीं आपको? ये तो इसमें कोई फॉर्मूला फिट नहीं हो सकता। एक्ट देखेंगे उसको, व्हाट आर द एक्ट ऑफ द एक्यूज्ड, व्हाट आर द सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, उसको देख करके ये पता चलाएगा कि 304 में केस जाएगा या 291 के क्लॉज 3 में जाएगा। इसमें कुछ केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखने पड़ेंगे। तो पहले तो मुझे अब ये बताइए, बात समझ में आई नहीं आई आपको? ये 299 और 304 का कंपैरिजन समझ में आया आपको? यहाँ पे क्या है, इट इज सो इमिनेंटली डेंजरस, और वहां पे क्या, विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ। इन दोनों की वर्डेंस को देख लीजिए इस तरीके से। यहाँ पर क्या है, नॉलेज क्या है, इट इज सो इमिनेंटली डेंजरस दैट इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी कॉज डेथ। वहां पे क्या, इट इज लाइकलीहुड ऑफ द डेथ, है कि नहीं है? कर लेंगे अपनी। सो इस कंपैरिजन के बाद में आपने देख लिया वर्डेंस में क्या कंपैरिजन है। अब सेकंड पार्ट पढ़ो, उसका क्या है, एंड कमिट्स सच एक्ट, एंड कमिट्स सच एक्ट without any excuse for incurring the risk of causing death or such injury as aforesaid. First of all, he has such knowledge. Knowledge is what? That the act is so imminently dangerous. इतना खतरनाक काम है, ये आपको ज्ञान है इस बात का। और उसके बाद में आप ऐसा काम करते हैं, and commit such act without an excuse. It means what? If you do it with an excuse, then clause 4th may not be applicable in this case. So don't forget the second part of this clause. He commits such act without an excuse. Are you getting this point? I will show you later on this. So please don't forget this line as well. अक्सर मैंने देखा है स्टूडेंट को पहला पार्ट याद रहता है, commit so imminently dangerous, so imminently dangerous. सेकंड पार्ट के मैं लिखूंगा करके, and commit such act without any excuse for incurring the risk of causing death or such bodily injury as aforesaid. कर लेंगे नहीं? अब पढ़िए, देखिए, come to the few case laws, very important, मजेदार केस लॉ है आपके लिए। नगाबातु केस का नाम है, नगाबातु। सी, ए स्नेक चार्मर प्रोफेस्ड by tattooing to render persons immune from the effect of snake bite. एक सपेरा है, वो ये कहता है, क्लेम ये करता है कि टैटू बनवा लो और जिंदगी भर के लिए सांप अगर बाइट करेंगे भी तो आपको जहर नहीं होगा, बच जाओगी तुम। समझे? पहुंच गई साक्षी मैडम, आगे आ गई। कॉज ए पॉइजनस स्नेक टू बाइट साक्षी डी, समझे, whom he had tattooed but she died, who died. सही बात है। अब नाउ सपेरा ने क्या किया, हु इज अक्यूज्ड हियर, सपेरा। सपेरा ने क्या किया, एक्टस रियस क्या है कि ये प्रोफेस करना कि मेरे टैटू में इतना दम है कि अगर सांप भी काटेगा तो उसे काटने से कोई मरेगा नहीं। सही है? देन मेकिंग यू बिलीव यू कम आउट एंड देन दिस ट्राई टू दिस। अब है क्या इसमें, देखो, ये बर्डन ऑफ प्रूफ में लेके जा सकते हैं। तो इन दिस केस ही वॉज हेल्ड गिल्टी ऑफ मर्डर, वाई, बिकॉज द एक्ट इज टू डेंजरस। अब इसको देखो इंटरप्रेट, हम लोग पहले पढ़ चुके, कैसे कर सकते हैं। सपेरा क्या कहेगा कि मेरी इंटेंशन नहीं थी कॉज करने की, बिल्कुल नहीं थी, कोई बात नहीं है, फर्स्ट क्लॉज गॉन, 300 की क्लॉज 1 गॉन, बिकॉज देयर इज नो इंटेंशन ऑफ स्नेक चार्मर टू कॉज डेथ। पहली क्लॉज में अप्लाई नहीं होगा। सेकंड और थर्ड क्लॉज में क्या है, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडी इंजरी। In this case also there is no intention of causing bodily injury. ये बात भी हो गई। Now come to this part, स्नेक चार्मर की, कि at least उसको ऐसा ज्ञान रहा होगा, है ना, कि this because the snake is poisonous snake है, तो at least that knowledge can be imparted. वो क्या, मुझे नॉलेज भी नहीं थी जी ऐसा हो सकता है, तो इट मीन एट लास्ट हम ये कहते हैं यू वर ग्रॉसली नेग्लिजेंट imparting the knowledge on your part. So his case will fall under the clause 4th of section 300. Please raise hand अगर बात समझ में आ गई है तो। बढ़े आगे फिर, वेरी गुड। Again, in another case, the accused offered a child to a crocodile. बच्चा किसको ऑफर कर दिया, मगरमच्छ देवता को, लो जी लो।
under a superstitious but a bona fide belief that a child would be returned unharmed, कि वापिस आ जाएंगे मगरमच्छ देवता से, है ना. But the child was killed and he was held guilty of murder under this clause. केस का नाम भारत. लिख लीजिए. These cases are very important. नाम से पूछे जाएंगे. Which out of the following cases are related to murder? तो क्रोकोडाइल को ऑफर करना, सपेरे से टैटू बनवा करके. नेक्स्ट, गोराचंद गोपी, केस इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए इसको ऐसे ही बस. इसमें आता है, इस अगला केस पढ़िए, एम्परर वर्सेस धीरजिया. भैया बहुत महत्वपूर्ण केस है, लिख लीजिए. किसी का मन ना कर रहा हो बिल्कुल पढ़ने का, एक आध केस की जान हो बची हुई बस, कि बस एक आध केस पढ़ा दो तो इसको पढ़ जाना. ये उनके लिए है कि जी एक पढ़ेंगे बस, बनाते बनाओ जज, नहीं तो मत बनाओ. तो भाई इसको पढ़ लो कम से कम, है ना. ऐसा होता है दोस्त में बनते हैं जज. तो धीरजिया है, एम्परर वर्सेस धीरजिया. क्या है? ए यंग विलेज वुमेन, एक युवा ग्रामीण युवती, देखो हिंदी करते रहना. ए यंग विलेज वुमेन, एक ग्रामीण युवती, left her home with her 6 months old baby in her arms on account of her husband's ill treatment. क्योंकि उसका पति उसके साथ दुर्व्यवहार करता था, इस कारण से अपने 6 महीने के बच्चे को लेकर के उसने अपना घर छोड़ दिया. किसने छोड़ा? हाँ सही है. आफ्टर सम टाइम हर हस्बैंड वेंट आउट इन परसूट ऑफ हर. थोड़ी देर बाद पति देव उसके पीछे पीछे भागे. एंड व्हेन शी हर्ड हिम कमिंग आफ्टर हर, जब उसने सुना कि उसके पीछे पीछे आ रहा है वो, है ना, शी टर्न अराउंड, मुड़ कर देखा, इन ए पैनिक. सी ये चीज इंपॉर्टेंट, इन ए पैनिक, and ran short distance with the baby on her arms and then jumped into an open nearby well. कहाँ कूद गई? एक पास के ही कुएं में कूद गई. किसको लेके कूदी? एक बच्चे को लेके कूद गई. क्यों कूदी? कि पति देव बाहर आ रहे थे. घर से क्यों भागी? क्योंकि पति का दुर्व्यवहार था. पति के दुर्व्यवहार से पीड़ित होकर के ये नवयुवक युवती अपने छोटे से बच्चे को लेकर घर से भागी. जब पता चला कि पति महोदय पीछे पीछे आ रहे हैं तो डर गई, है ना, और उस डर बद हवासी में कहाँ कूद गई? एक कुएं में कूद गई. समझे? अब जाको राखे साइया, मार सके ना कोई. द बेबी डाइड एंड द वुमन वाज रेस्क्यूड. बच्चा मर गया लेकिन लेडी बच गई. She was charged with murder of the child and attempt to commit suicide. अब देखो किससे भागी थी? पति के दुर्व्यवहार से. और क्या मिला इनाम में? चार्ज ऑफ मर्डर ऑफ चाइल्ड एंड चार्ज ऑफ अटेम्प्ट टू सुसाइड. तो इसलिए नाम लेके समझा रहा हूं सब बच्चों को. बी पेशेंट, ध्यान रखो अपने, है ना. It was held that an intention to cause the death of child could not be attributed to her, though she must be attributed with the knowledge. In this case हम ये नहीं कह सकते कि the woman was having any intention to cause death. लेकिन उस महिला को ये तो पता ही होगा कि कुएं में अगर कूदेगी बच्चों को लेके तो कम से कम बच्चे की डेथ तो जरूर होगी. इट इज सो इमिनेंटली डेंजरस एक्ट. सही है. बट द पैनिक, मैंने कहा था इस शब्द को पकड़ लेना, पैनिक. द पैनिक और फ्राइट इनटू व्हिच शी वाज थ्रोन ऑन सीइंग हर हस्बैंड परसुइंग हर was an excuse for incurring the risk, and she was liable to culpable homicide not amounting to murder because of the panic. उसको जो excuse मिल गया, तो ये कोई जनरल एक्सेप्शन नहीं है जो उसको कंप्लीटली एग्जॉल्व कर देगी, लेकिन इससे उसका मर्डर से चार्ज आकर के रिड्यूस होकर कहाँ पहुंच गया? समझ आ रही बात आपको? तो केस का नाम है, देखो नाम के अपोजिट चलते हैं कई बार कुछ लोग. नाम क्या है? धीरजिया, जिसमें धीरज हो, और धीरज ही नहीं है इसके अंदर. धीरज मतलब पेशेंस. सही है. तो याद कर लेना कि धीरज नहीं था इसमें, धीरजिया के अंदर धीरज नहीं था और कुएं में कूद गई. ऐसे याद कर लेना बच्चों को लेकर के. हाँ, नेक्स्ट.
ए वुमेन left her house as her life has become unbearable owing to domestic troubles. एक औरत ने घर छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया? वही बात, घरेलू परेशानियों से तंग आकर के उसने घर छोड़ दिया, क्योंकि उसकी जो लाइफ है वो अनबियरेबल बन चुकी थी। सही है? नाउ शी वेंट विद हर 3 children टू ए वेल एंड जम्प्ड इन इट along with the children. She was saved but the children died. तीनों बच्चों को लेकर के कुएं में कूद गई और खुद बच गई और बच्चे मर गए। समझ रहे हैं बात ये? तो अगेन इसमें देखो आप ये, it was held that accused jumped into the well with the knowledge that it was so imminently dangerous. समझ में आ रही बात अब? imminently dangerous का मतलब क्या है? that it must in all probability cause the death and therefore she was guilty of murder. ग्यारसी बाई केस का नाम है, ग्यारसी बाई, भैया लिख लीजिए, केस का नाम याद कर लीजिएगा, ग्यारसी बाई धीरजिया। ये 2 ऐसी औरतें हैं जो बच्चों को लेकर कूदी थी, ऐसा याद कर लीजिएगा, ग्यारसी बाई और धीरजिया। पुराने जमाने की बात है, समझे? 1953 और पुराने में तो कर लेंगे। तो क्लॉज 4th में आ गया। देखो क्लास 299 की क्लॉज 3rd में बड़े इंटरेस्टिंग केस आए थे और यहाँ पर भी इंटरेस्टिंग केसेस हैं। अगेन पढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा, आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, और आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ प्रेस द बटन ऑफ लाइक, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दीजिए, गूगल रिव्यूज़ पर अपना प्यार बरसाइए और अगले पार्ट के लिए तैयारी कीजिए। आप, मुझे पूरी उम्मीद है आपने नोट्स लिए ही होंगे, नोट्स उतारेंगे ही, ध्यान रखना, और कीप रिवाइजिंग। नाउ मूव टू द पार्ट 5 ऑफ द टॉपिक मर्डर।